के अलावा कोई चारा उनके पास है नहीं। बट ये डायरेक्ट स्लैमन लॉब्स्टर को नॉक करा के गया है। सीनवी भी वहां पे डाउन। ओसाइरिस का नेट कमाल था बट टॉक्सिक टेक्स वन डाउन। सीधा नॉक करके फिनिश निकाला उन्होंने बट एचपी उनके पास ज्यादा नहीं और उनको भी डाउन किया गया। मुश्किलें बहुत हैं यार। कप्तान साहब को अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद ही लेनी है। ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। शॉट्स दिए और दोनों प्लेयर्स को इंपैक्ट डैमेज बहुत दिया। नाइट हील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हील कैंसिल करी। शॉट दिया, फ्रैग निकाला ऑटोबॉट्स जो अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे। मजेदार फाइट वहां में देखने को मिल सकता था बट इसी बीच अगला सर्कल और एक बार फिर से ईस्टर्न साइड को ये सर्कल फेवर करता हुआ। बेल्ट उनकी यहाँ पे फाइट चलती हुई एलएचएस के साथ, जहाँ पे एक प्लेयर को तो डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं लेकिन क्या कुछ अच्छे यहाँ पे नॉक्स निकल सकते हैं। सामने वाले खिलाड़ी की तो एचपी तक बची नहीं है। वो रिकवर कर रहे हैं कि आपको साउंड आया नहीं, उस साउंड का फायदा उठाइए। पीछे एंगल मिला, वो नॉक निकाला गया लेकिन सामने से वो काउंटर काफी बेहतर। यहाँ पे एक के बाद एक खिलाड़ी हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। एलएचएस पॉइंट्स की बहुत ज्यादा दरकार है नहीं लेकिन सामने आप अपोनेंट्स को जरूर परेशान कर सकते हो और एग्जैक्टली वही किया भी जा रहा है इस फाइट में। और मैटी ने क्या बढ़िया खेला, कितना ज्यादा टाइम बाय उन्होंने किया है। पर इन सब के बीच में सही वो आए थे इस मैच में खेलने के लिए, कोशिश करी गई वहां पर फिनिशेस निकालने की कोशिश। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया। यहाँ पे सरप्राइज किया जा सकता है, सरप्राइज किया जा सकता है, सरप्राइज किया भी गया। S2LK के साथ इंतजार कर रहे थे, नॉक किया गया। मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी को परेशान कर रहे, बैकअप भी हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ इस पॉइंट पे। लूफी इस पूरे फाइट को संभाल रहे और बचे हुए जो दो खिलाड़ी नॉक्ड है उन्हें भी यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं। पर बाकी के प्लेयर्स 4TR के वो आगे आएंगे। बॉडी उनको पता है कि वो एग्जैक्टली प्लेयर मौजूद कहाँ है और वो नॉक प्लेयर को फिनिश करते हुए नजर आएंगे। उत्कर्ष ने काफी बढ़िया काम किया, वो 2 फिनिशेस अपनी टीम के लिए लेके गए। लूफी अब देखना ये कि क्या वो यहाँ से क्लच करके जा सकते हैं। मुश्किल परिस्थिति बहुत ज्यादा उनके लिए। एक 1v3 की सिचुएशन और 4TR वो भी काफी उम्दा जो फायर पार है वो कैरी करते हैं और टाइम बाय किया गया है। जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं और लूफी का यहाँ पे बच पाना असंभव रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ये जा नहीं रहे, या आखिर के उन सेकंड्स में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। फॉरएवर भी आप देखिए वहां पे डैमेज खा के सर्कल की तरफ आने की कोशिश में लग चुके हैं। रेवनेंट एक्सपार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइट हो सकता है आपका और यहाँ पे डिसीजन आप देखिए आखिर के वक्त में बदला गया कि फाइट करे ना करे। लेकिन उसके बाद फॉरएवर वो आ गया है, उनके खिलाड़ी को नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया गया। अब क्या सर्कल में जाने का सही वक्त आ चुका है क्योंकि पीछे से वो सरप्राइज किया गया, कोई फायदा नहीं। 5वां फिनिश निकाला जा चुका है लेकिन अब रेवनेंट एक्सपार्क के एचपी देखे ना के बराबर, लेकिन अभी भी कोशिश चलती हुई। और वहां पे सारंग को डाउन हो चुके हैं। निंजा एक आखिरी उम्मीद क्योंकि सारंग का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुके हैं और रेवनेंट एक्सपार्क उनका समापन रियल BBNPS 2025 से अनबिलीवेबल सीन है कि जोन के थोड़ा और सेंटर की तरफ जाएंगे और सीधे वो BO7S के ऊपर स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे। एक ओपनिंग नॉक भी निकाला और BO7S की बात करें तो उनका एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है अभी के लिए। तो रोकी उनको यहाँ पर कमान संभालने की जरूरत है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कमान संभाली, 2 प्लेयर को डाउन कर दिया। तीसरा प्लेयर वहां पर मौजूद है टोरोकी, उन्होंने 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया है। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स की तरफ और अब मनी मेकर्स का यहाँ से निकल के जा पाना वो बहुत सा मुश्किल। पुकार को वहाँ पे डाउन किया जा चुका है। आदित्य क्या यहाँ से कुछ अलग करके जा पाएंगे? एक खिलाड़ी को नॉक किया गया लेकिन उसके बाद उन्हें भी गिराया जाएगा। 2 मैचेस बहुत खराब और ये मैच भी उनके लिए खराब जाता हुआ। तीसरे खिलाड़ी का क्या यहाँ पे जरूरत था ना, वो चाहे तो रोटेट करके आगे जा सकते थे बट अभी भी वो फाइट बैक करते हुए बॉट आर्मी देखते ही देखते इस फाइट को जीतेंगे। और उसकी शुरुआत हुई लेकिन क्लच गॉड सबसे पहले वहां पे डाउन होते हुए हमें देखने को मिल गए। जोकर उन्हें तो यहाँ पे संभलना चाहिए था उनके नॉक के बाद। मनी मेकर के बचे हुए खिलाड़ी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा पीछे। आदित्य वहां पे एक लॉस है इस पूरे रेडार में, क्या इस फाइट को वो संभाल पाएंगे? अभी उनकी पोजीशन क्या रिवील है वो सबसे बड़ी बात रहेगी। स्विच किया गया टीबीएस में, सरप्राइज दिया जा सकता है सामने से वो यूटिलिटी, लेकिन शॉट वो बहुत ज्यादा बेहतर। एक एक करके यहाँ पे काउंटर हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। मनी मेकर इस फाइट को जीत सकते हैं आदित्य के दम पे, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? जी हाँ, एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया गया। आदित्य अकेले इस फाइट को संभालते हुए अपनी टीम के लिए। आदित्य कोशिश बहुत ज्यादा करी, डेस्परेशन बहुत ज्यादा थी बट सिग्निफाई का वो सिग्निफिकेंट एफर्ट आप देखिए रावण। क्या वो पर्याप्त होंगे? क्या वो डैमेज दे पाएंगे? जी हाँ, डैमेज मिला ओमेगा को बट वो अभी तक नॉक आया नहीं जिसका इंतजार वो कर रहे हैं। बट ओमेगा गाड़ी लेके आगे जाने की कोशिश और वो ट्रेड क्या कमाल लिया गया है, कवर क्या कमाल किया गया। 2 और die मेथोडिकल तरीके से खेलते हुए इस मुकाबले में बट एक्सोटिक यहाँ पे चिकन कमाना बहुत भारी पड़ सकता है उनके ऊपर। 2 और die पोजिशनिंग कमाल की, ओमेगा टेक्स अनदर। एक्सोटिक बचे हैं बस एक खिलाड़ी के साथ अब
और उसे एक खिलाड़ी के लिए भी यहाँ से बच के जाना बहुत ज्यादा मुश्किल मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि 3 खिलाड़ी अब अलग अलग दिशा से हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। जो लग रहा था डू और डाई के लिए मुकाबला मुश्किल हो सकता है, उनके लिए फाइट बहुत ज्यादा आसान हो गया। ऐसा लगता है कि एक और नामचीन टीम जो इस पूरे प्रो सीरीज से बाहर होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, पर आते ही राज को सबसे पहले गिरा दिया गया। कृष्णा वो भी डाउन कर दिए गए, नेक्सस वो डाउन हुए और अब यूनिवर्स 7 उनका एक खिलाड़ी बचा हुआ इस मात्र मुकाबले में। ब्रॉली देखना ये कि क्या वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहां एलिमिनेशन हुआ रियलमी बीएमपीएस का सफर इनका भी समाप्त होगा। मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं, बट ऊपर से शॉट्स आते हुए मनी मेकर्स आदित्य एक हेल्पिंग हैंड जरूर दिया है और यहाँ पे बहुत आदमी e-sports वो भी बैकफुट पे गए हैं। जंप शॉट ब्रॉली के द्वारा, ब्रॉली को अपने रेज मोड में जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, पर क्या वो नेल से कुछ खास कर भी पाएंगे? शॉट्स आए और लीजिए इसी के साथ बहुत दूर है एप सिटी, बट रेवन के सामने जेनेसिस की चुनौती और रेवन जेनेसिस दोनों को पॉइंट्स निकालने इस मुकाबले में। शुरुआत तो काफी ज्यादा बेहतर हुई यहाँ पे जेनेसिस की, हालांकि ये खिलाड़ी जो पीछे थे वो भी हमें आगे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ये ग्रेनेड थोड़ा और बेहतर होता तो यहाँ पे एक और नॉक हमें बिना उस फाइट में आए हमें देखने को मिल सकता था। स्माइली आइजल को भी यहाँ पे नॉक किया गया, मैच से बाहर कर दिया जाएगा। देखते ही देखते रेवन ई-स्पोर्ट्स वो अपने खिलाड़ियों के यहाँ पे गवाते हुए, एक और खिलाड़ी है जो कि पीछे से यहाँ पे स्प्रेस कर रहे हैं, ग्लिच एक्सट्रीम मोड के वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि काफी दूर से जेनेसिस को भी परेशान कर रहे, रेवन को भी परेशान कर रहे। बट ये आखिरी खिलाड़ी एंगल लेके इंतजार करता हुआ सामने से यूटिल का उपयोग, एक शॉट है, खिलाड़ी डाउन, उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढना चाह रहे, लेकिन मौली का वो हिट रहेगा, डैमेज बहुत ज्यादा रहेगा। सामने भी एचपी है नहीं, वो तो रिलोड क्या वो करना चाह रहे थे, हेल्थ रिकवर करना चाह रहे थे,